हेलो एवरीवन। नेक्स्ट डीआई जो है ये पाई चार्ट पर बेस्ड है। सबसे पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं क्या दिए हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द ब्रेकअप ऑफ राजूस मंथली एक्सपेंसेस। तो राजू के जो मंथली एक्सपेंसेस है, जो उसके मासिक खर्चे हैं, उससे रिलेटेड ये पाई चार्ट आपको दिया है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में उसके एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड अदर्स। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ राजू स्पेंड ₹4500 मोर ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर देन ही स्पेंड ऑन रेंट, देन फाइंड हिज मंथली एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन में आपको मंथली एक्सपेंसेस फाइंड करना है। 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, ट्राई करिए। इन सॉल्यूशंस का पीडीएफ फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इस सभी सॉल्यूशंस को आप वहाँ से पीडीएफ जो फाइल है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको फूड और ट्रांसपोर्ट बताया गया है यहाँ पे कि वो रेंट से ज़्यादा है मिलाकर, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। चलिए टाइम्स अप। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि फूड प्लस ट्रांसपोर्ट, हम चाहे तो इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फूड एंड ट्रांसपोर्ट जो है ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? ये ज़्यादा है रेंट से, ठीक है। और कितना ज़्यादा है? 4500 ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमने ड्रॉ कर ली है। इक्वेशन क्या है कि जब आप फूड प्लस ट्रांसपोर्ट का जो सम है उसमें से अगर आप रेंट को माइनस करेंगे तो वैल्यू आपको मिलना चाहिए 4500। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फूड की जगह पर आप फूड की वैल्यू रख दीजिए जो कि है 22, और ट्रांसपोर्ट की जगह पर आप ट्रांसपोर्ट की वैल्यू रख दीजिए जो कि है 8। तो यहाँ पे सिंपली आपको 22 प्लस 8 करना है, माइनस आपको रेंट करना है। तो ये 22 प्लस 8% माइनस रेंट हो जाएगा 15%, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4500। टोटल हो जाएगा 30 माइनस 15 तो हो जाएगा 15%, और इस 15% की वैल्यू हो जाएगी 4500। फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है मंथली एक्सपेंसेस, उसके कितने हैं ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसके मंथली टोटल मंथली एक्सपेंसेस जो है वो आपको फाइंड करना है। मतलब जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100%। मीन्स 100% की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अगर 15% रिप्रेजेंट कर रहा है 4500 को, तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा 300 को। और इसी तरीके से 100% भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। 100% क्या हो जाएगा? 2 जीरो और बढ़ा दो, मतलब 30,000। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एग्जाम की अगर बात करें तो यहां पर आप क्वेश्चन में देखेंगे फूड और ट्रांसपोर्ट रेंट से कितना ज़्यादा है? 4500 ज़्यादा है। और इस 4500 की हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो फूड और ट्रांसपोर्ट को हमने ऐड किया, ये हो गया 30। इसमें से हमने रेंट माइनस किया, 30 माइनस 15, ये हो जाता है कितना? 15%। और 15% की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? 4500। तो अगर 15% 4500 के हैं, मीन्स 10% किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3000 के बराबर। तो अगर 10% 3000 है तो 100% आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और 100% हो जाएगा कितना? 100% की वैल्यू हो जाएगी 30,000 रुपये, ठीक है। तो एग्जाम में इसे इस तरीके से सॉल्व करना है। पेपर वर्क जो है उसे हमें रिड्यूस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if Raju increased his savings, which is currently 10% of his income, by 20% and reduced his expenses by 20%, then his savings
would be what percentage of his expenses। तो आपको सेविंग्स एक्सपेंसेस का कितना परसेंटेज है ये फाइंड करना है। 30 सेकेंड से ट्राई करिए। चलिए टाइम्स अप। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इस सवाल में हमसे क्या कहा गया है, हमसे बोला गया है कि राजू जो है जिसकी सेविंग्स कितनी है, करंट में 10% है, मतलब रिसेंट सेविंग्स उसकी कितनी है 10%। अब वो इस 10% सेविंग्स को इंक्रीज करने वाला है, कितना 20% वो उसको इंक्रीज करने वाला है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये ट्राई करेंगे कि हम राजू की इनकम को एज्यूम कर लेंगे। आप चाहे तो 100 रुपीज़ एज्यूम कर लीजिए, आप चाहे तो 100x एज्यूम कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि राजू की जो इनकम है वो 100x है। अब इस 100x के दो पार्ट बनने वाले हैं, पहला एक्सपेंसेस और दूसरा सेविंग्स। ठीक है, अब इनकम से इनकम का कितना परसेंट वो सेव कर रहा है पहले 10%, मतलब 10% अगर वो सेव करेगा, मतलब कि 100x का 10% 10x वो सेव करेगा। 10x अगर वो सेव कर रहा है मीन्स खर्च कितने कर रहा है, वो बचे हुए 90x जो रुपीज़ है वो उसे वो खर्च कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमसे क्या कहा गया है कि जो सेविंग्स थी उसे इंक्रीज्ड किया गया है, कितना 20%, मतलब सेविंग्स का 20% इंक्रीज होगा। यहाँ पे ये चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, सेविंग्स का 20% इंक्रीज होगा, तो सेविंग्स पहले कितनी थी 10x, अब इस 10x का 20% कितना हो जाएगा, 10x का 20% हो जाएगा 2x। तो ये 2x वैल्यू, ओके, तो 10x में 2x ऐड हो जाएगा, तो सेविंग्स न्यू सेविंग्स कितनी हो जाएगी उसकी 12x रुपीज़। पहले वो 10x सेव कर रहा था, अब वो 12x सेव करेगा। दूसरे तरफ अगर बात करें किसकी, एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोला गया है कि एक्सपेंसेस जो है वो रिड्यूस्ड कर रहा है, वो कितना रिड्यूस्ड कर रहा है एक्सपेंसेस को बाय 20%, 20% से रिड्यूस्ड कर रहा है एक्सपेंसेस को। तो जो एक्सपेंसेस पहले 90x था, इससे 20% आप रिड्यूस करो, तो 90x का 20% हो जाएगा कितना 18x, 10% हो जाएगा कितना 9, और 20% हो जाएगा 18x। 18x इसमें से कम खर्च करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर वो 90 रुपये खर्च कर रहा था, तो अब 20% कम करेगा, मतलब कि सिर्फ अब 72x वो खर्च करने वाला है। तो इस तरीके से हमारे पास नई सेविंग्स हमें मिल गई जो कि कितनी है 12x, और नया एक्सपेंसेस भी मिल गया जो कि कितना है 72x। अब फाइंड क्या करना है, देन हिज सेविंग्स वुड बी व्हाट परसेंट ऑफ हिज एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जो सेविंग्स है वो एक्सपेंसेस का कितना परसेंटेज है ये फाइंड करना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना होता है वो हमेशा नीचे आएगा। आपको फाइंड क्या करना है, सेविंग का परसेंटेज फाइंड करना है। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो इसलिए सेविंग ऊपर एक्सपेंसेस नीचे, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है। सेविंग की जगह आप लिख दीजिए 12, एक्सपेंसेस की जगह लिख दीजिए 72 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सिंपल होके हो जाएगा कितना 1/6, और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 16.66%। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप 16:2/3% भी बोल सकते हैं। ओके,
क्वेश्चन थर्ड है राजू स्पेंट 20% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स ऑन इंटरटेनमेंट. दिस अमाउंटेड टू ₹2100. फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिचर है ये आपको फाइंड करना है. सबसे पहले 30 सेकेंड्स ले लेते हैं, ट्राई करिए. अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी कमेंट्स फीडबैक्स हैं अगर आपके, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए. साथ में वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अगर आपको कैसा लगा है, ये चीज़ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए. आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा. और साथ ही साथ आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग्स भी जरूर दीजिए कमेंट, ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट है वो हम लोग कर सकें. चलिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है. यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो अदर्स पे स्पेंड हो रहा है, अदर्स पे जो स्पेंड हो रहा है उसका 20%, अदर्स का 20% वो खर्च कर रहा है किस पे, इंटरटेनमेंट पर. ठीक. तो सबसे पहले अगर बात करें अदर्स पे कितना खर्च हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 35x हो रहा है. हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 35x खर्च हो रहा है. अब इस 35x का 20%, इस 35x का 20% कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा. क्योंकि 35x का 10% हो जाएगा 3.5, और 20% हो जाएगा 3.5 का डबल मतलब 7x. वो 7x वो खर्च कर रहा है, किस पे खर्च कर रहा है वो, एजुकेशन पे. एजुकेशन पे वो कितना खर्च कर रहा है, 7x खर्च कर रहा है. सॉरी, इंटरटेनमेंट पे. ये जो खर्च कर रहा है वो इंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है. ठीक है, इंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है कितना, 7x. और इस 7x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो कि कितनी है, 2100. तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमें बोला गया था कि अदर्स का 20% वो इंटरटेनमेंट पे स्पेंड कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2100. तो हमने अदर्स का 20% फाइंड किया, 7x, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2100. आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है, यहाँ पे देखिए एजुकेशन पे 20% खर्च हो रहा है, मतलब कि 20x खर्च हो रहा है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं. तो यहाँ से अगर उसकी टोटल इनकम फॉर एग्जांपल अगर 100x है, तो उसमें से अदर्स पे खर्च हो गया कितना, 35x, इंटरटेनमेंट पे 7x, और एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है ये आपको फाइंड करना है. मतलब कि 20x की वैल्यू आपको फाइंड करना है. तो x कितना हो जाएगा भाई, x हो जाएगा 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 300, तो 20x हो जाएगा 6000 रुपीज़. मतलब कि ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दीज. ठीक है. दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, वो भी देख लेते हैं. यहाँ पर अगर आप इतना सब कुछ नहीं भी करना चाहे और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में ले जाना चाहे तो कैसे सॉल्व करेंगे. अदर्स का 20%, तो 35 का 20% 7, और इस 7% की वैल्यू कितनी दी है, 2100. तो अगर 7% 2100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 300 को. और पता क्या करना है, एजुकेशन. तो 20% मतलब कि 6000 रुपये. ठीक है. नेक्स्ट. 30 सेकेंड से सॉल्व करिए. जो हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन्हें भी आप ज़रूर ज्वाइन करिए, जिससे कि लेटेस्ट जो क्वेश्चंस है, नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, एग्ज़ाम अलर्ट्स वगैरह हैं, वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. चल, यहाँ पर हमसे कहा गया है फाइंड द एंगल
made by the expenditure on rent and others put together। आपको एंगल फाइंड करना है जो कि रेंट एंड अदर्स का मिलाकर बन रहा है। तो सबसे पहले आप रेंट और अदर्स ऐड कर दीजिए। कितना हो रहा है भाई? 35 और 15 मतलब 50%। 50% आउट ऑफ 100%। 50% आउट ऑफ 100% मतलब कि जस्ट आधा, हाफ रेंट और अदर्स कितना है? इस पूरे एक्सपेंसेस का हाफ है। तो जब भी एंगल्स आपको फाइंड करना होगा, इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू होती है डिग्री में 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का हाफ हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो है एक अप्रोच। अगर डिटेल में बात करें कि डिटेल में इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप रेंट प्लस अदर्स ले लीजिए। रेंट प्लस अदर्स कितना है भाई आपका? 15 प्लस 35, 15% प्लस 35% मतलब कि 50%। 50% आउट ऑफ 100%। तो इस 50% आउट ऑफ 100% की वैल्यू को जब हमें कन्वर्ट करना होगा एंगल में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 360 डिग्री से। आप इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। नेक्स्ट, ट्राई करिए। 30 सेकेंड है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एज प्राइस ड्रॉप्ड, राजू एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स ड्रॉप्ड बाय 10%। As a result of this, his expenditure on others decreased from rupees 10,500 to 10,290 rupees. What percentage of his expenditure on others was spent on clothes? तो सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले हमसे बोला क्या गया है कि जो अदर्स है, ये जो अदर्स है, ये अदर्स वाला सेक्शन 10,500 से घटकर 10,900 हो रहा है। ठीक है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है ये देख लो। अगर इस बात करें अदर्स की तो ये डिक्रीज हो रहा है। और कितना डिक्रीज हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है 10,500 से 10,290। ठीक है, तो ये कम हुआ है कितना? 210 रुपये। ये 210 रुपये अदर्स रेट कम हुए हैं। ये क्यों हुए हैं? ये इसलिए हुए हैं क्योंकि जो क्लॉथ्स के प्राइस थे वो ड्रॉप्ड हुए हैं। जो उसका खर्चा था क्लॉथ्स पे, वो एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स जो था उसका, वो ड्रॉप हुआ है 10%। मतलब कि क्लॉथ्स में 10% की कमी करने के कारण 210 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर क्लॉथ्स का 10% 210 है तो क्लॉथ्स का 100% कितना होगा? 2,100 रुपये। मतलब कि टोटल वो कितने खर्च कर रहा था पहले क्लॉथ्स पे? 2,100 रुपये। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो हमने सिंपली क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि डिफरेंस कितना आ रहा है। तो हमें पता चला कि एक्सपेंडिचर में 210 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। वो 210 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि क्लॉथ्स पर उसने 10% कम एक्सपेंड किया है, कम खर्चा किया है 10% का। तो अगर क्लॉथ्स का 10% 210 है तो क्लॉथ्स का 100% हो जाएगा 2100। अब फाइंड क्या करना है आपको? आपको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स वॉज स्पेंट ऑन क्लॉथ्स। एक्सपेंडिचर जो हो रहा है अदर्स पे, उसका कितना परसेंट जो है वो क्लॉथ का है उसमें से। मतलब क्लॉथ
कितना परसेंट है अदर का, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। कितना परसेंट था ये चीज़ आपको फाइंड करना है कि अदर का कितना परसेंट उसने क्लॉथ पे खर्च किया होगा। ठीक है, क्लॉथ अदर्स का कितना परसेंट उसने क्लॉथ पे खर्च किया होगा ये हमें बताना है। तो क्लॉथ पे उसने कितना खर्च किया होगा भाई, 2100, और ये जो दिया है तो कंडीशन दी है। ठीक है, तो इसलिए ये नया वाला नहीं लेंगे कि 2100 में से 210 माइनस कर देंगे। पहले उसने कितना खर्च किया था, 2100 रुपये। अदर कितना था भाई पहले, 10,500 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स कैंसिल होके 20%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। जो भी आपके कमेंट हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। साथ में इसकी जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।